हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आपको फैक्टराइजेशन बताऊंगा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का, ठीक है। और क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं फैक्टराइजेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, ठीक है ना। चाहे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दो, चाहे आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो। इसी का फैक्टराइजेशन मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ना क्लास 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है ना। और ये जो दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप ध्यान रखना कि भाई जो फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या है, इसके दो मेथड हैं। एक तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग और एक है आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है। और ये बेस्ड यानी ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस फॉर्म में लिखा जाता है एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर 2 है, इसीलिए तो इसको क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है। ट्राइनोमियल बताओ, 3 टर्म होती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो बेटा इसका फैक्टराइजेशन जो है ना हम दो मेथड से करते हैं। एक तो होता है बेटा मिडल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा होता है आइडेंटिटी बेस, ठीक है। ये दोनों मेथड को अच्छी तरह से समझ लो, आपके ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा ये जो पहला मेथड है, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी ये जो बीच का नंबर है इसके हमें टुकड़े करने हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे वो समझो आप अच्छी तरह से। जैसे देखो ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है एक्स की स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपको शुरू का नंबर और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब शुरू में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6, ठीक है ना। अब 6 के आपको ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसको प्लस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए, यानी कि प्लस में 5 आना चाहिए। अब इसके फैक्टर बनाओ आप, जैसे देखो 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। क्लियर। अब आपने देखा कि 3 और 2 को यदि मैं प्लस करूं, दोनों नंबर मेरे प्लस के हों, तो मेरा प्लस का 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यदि 6 और 1 को यदि मैं प्लस करूं तो 7 आएगा। लेकिन हाँ, एक नंबर यदि मैं माइनस का ले लूं तो 5 आ सकता है, बेशक से आ सकता है। लेकिन क्या है कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6 नहीं आएगा। तो इसलिए इसको क्रॉस कर दो। तो 3 और 2 हमारे दो फैक्टर बन गए, जिसको प्लस करने पर बीच का नंबर यानी कि 5 आएगा प्लस का, ठीक है ना। अब ये 3 और 2 हो गए। अब इसी के साथ इन दोनों फैक्टर के साथ x और लगा दो, क्योंकि यहाँ पर x लगा हुआ है। तो हमने लिखा एक्स की स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6। अब आपने देखा यहाँ पर 4 टर्म हो गई। अब ये दो दो टर्म को लेके चलो आप, ठीक है ना। अब इनमें से देखो आपका कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा। हो गया, ब्रैकेट लगाओ। अब आप देखो x कॉमन आ गया तो बचा कितना, यहाँ पर एक ही x बचा, x लिख दो। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर होगा। अब ये x तो यहाँ पर पहली कॉमन आ गया, बचा क्या 3, तो x से x ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 3, ठीक है ना। प्लस अब आप देखो इनमें क्या आ रहा है, x तो आ नहीं सकता, तो 2 और 6 एक ही टेबल से जाते, किससे 2 से जाते, तो 2 को कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारा x। 2 और x को करोगे तो 2x, 2 3 जा 6 होता है, तो प्लस का 3। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ब्रैकेट में ये जो नंबर होगा ना बेटा ये सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इसमें प्लस माइनस का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर प्लस माइनस का भी गड़बड़ है तो यहीं कहीं आपने प्लस माइनस में गड़बड़ कर रखी है। तो आपने देखा अपना हमारा फैक्टर क्या क्या बने, x ये ले लो और ये जो +2 है यहाँ लिख दो, और x प्लस 3 हमारा कॉमन ही है, तो x प्लस 3। तो देखो यार ये हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग होता है। इस तरह से आप इसको आराम से करके देख सकते हो। एक दो सवाल को देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। थोड़े डिफरेंट सवाल को लेंगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो अब इसको जल्दी जल्दी करके देखेंगे। पहले नंबर और लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 17। 17 के दो फैक्टर बनाओ तो 17 1 जा 17 आता है, ठीक है ना। 17 और 1 को प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा। कहने मतलब बीच का नंबर आना चाहिए ना। दो फैक्टर ऐसे बनाए, मल्टीप्लाई करने पे तो 17 आए और प्लस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए प्लस का 18। तो आपने देखा प्लस का 17 प्लस का 1 तो 18 हो जाएगा। तो उसके साथ m लगा दो, तो m की स्क्वायर 17m और प्लस में m, 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है, प्लस में 17, ठीक है। दो दो टर्म बन गई, इस तरह से 4 टर्म बन गई। अब दो दो में से कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से देखा आपने m कॉमन आ सकता है, m यहाँ लिख दिया, m और m की स्क्वायर होता है, m से ये m कट जाएगा, बचेगा क्या 17। अब यहाँ देखा आपने कोई सा भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब कोई भी कॉमन नहीं आता तो 1 माना जाता है, ठीक है ना। अभी देखो 1 को m से करोगे तो m हो जाएगा 1m मतलब, और 1 को 17 से करोगे तो 17। तो देखा आपने ये और ये नंबर बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो आपके फैक्टर क्या बने, m और ये +1 ले लो ये, और ये हो गया आपका m प्लस में 17। देखो ये इसका फैक्टर बन गए 2।
ठीक है ना। इसी तरीके से आसानी से करके देख सकते हो। एक दो सवाल को और देखेंगे, फिर आइडेंटिटी बेस वाले सवाल पे चलेंगे हम। अब इसी तरीके से इस सवाल को देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे हम। y² माइनस 7y प्लस में 12 है। सबसे पहले शुरू के नंबर लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ भी 1 है तो 12 यानी कि 12 बन जा 12 हो गया। अब इसके दो ऐसे फैक्टर बनाओ कि बीच का नंबर आना चाहिए -7 प्लस करने पर। तो देखो भाई 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो ये इसके फैक्टर बन गए। अब आपने देखा 6 और 2 को यदि मैं किसी भी तरीके से प्लस करूँगा तो 7 नहीं आएगा, तो ये तो क्रॉस। 12 और 1 नहीं आएगा, ये भी नहीं। हाँ 4 और 3 जो है, 4 और 3 7 होता है, बीच का नंबर आ सकता है। तो 4 और 3 को कैसे लिखूंगा प्लस में, -4 -3, तभी तो होगा। -4 -3 करूँगा तो -7 आएगा प्लस करने पर। तो देखा आपने, तो आ गया ना बीच का नंबर। और इसके साथ y हम लगा देंगे इनके साथ। तो आपने लिखा y² -4y -3y प्लस में 12। ये तो आपको लिखना आ गया होगा, ठीक है ना, समझ में आई ना। -4 -3 -7 हो जाएगा, और -4 -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12 आएगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इनमें से और इनमें से आप कॉमन लो, देखो y² और -4y, तो y कॉमन आ रहा है और y यहाँ लिख दिया, y और y² हो जाएगा, माइनस y से y चला जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 3 और 12 तो 3 की टेबल से जाते हैं, तो माइनस यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, और ये ले लिया हमने y। बस ये देखा करो, बस ये अगर हमने ब्रैकेट में यहाँ y -4 है तो बस यहाँ भी y -4 लिख दो, बस ये अपने आप ही बन जाता है। देखो -3 और y -3y, -3 को -4 से करोगे प्लस का, तो मैंने बोला ना यहाँ और यहाँ सेम नंबर होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो हमारा फैक्टर क्या बने, y -3 ये हो गया, और y -4 तो ये हमारा कॉमन है, तो ये हमारा फैक्टर बन गया। अब इसी तरीके से देखो आप फटाफट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर है, देखो 1 को 117 से करोगे तो भाई 117 आएगा। अब आपको पता ही है कि भाई 13 निमा 117 होता है, 13 और 9 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने सीधा लिखा x² -13x और यहाँ पर 9x, -13 और -9 -12 22 हो जाएगा, और प्लस में 117 यहाँ पर लिख दो। इन दोनों में से आप देखो क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ रहा है, x लिख दो, x और x², x ही x कट जाएगा, बचेगा क्या 13, इधर से ले लो 9। अब तो ब्रैकेट लगा के सीधा ये लिख दो, ज़्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं। देखो ये x -13 x -13 -9x को करोगे -9 9x हो जाएगा, और -9 -13 को करोगे प्लस का 17 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या बना हमारा, x -9 और x माइनस में 13। देखा आपने कितनी जल्दी हो गया आराम से, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपको मैं बताऊंगा सेकंड मेथड जो है हमारा, जो आइडेंटिटी बेस है। अब आइडेंटिटी बेस वाले हम सवालों को लेके चलेंगे। तो जैसे कि अगर मान लो मैंने एक सवाल बोला m² 6m प्लस में 9, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें आपको पता है जो आइडेंटिटी बेस होता है ना बेटा, तो आपको पता ही है कि इसमें दो आइडेंटिटी लगती है, आपको ध्यान रखो। एक तो a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, तो क्या होगा a² प्लस में 2ab प्लस में b², ठीक है, और यही माइनस वाला में ले लो, तो क्या होगा a² माइनस में 2ab और प्लस में b²। ये आइडेंटिटी तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जो ट्राइनोमियल है ना, वो इन्हीं दो आइडेंटिटी पे ही बेस्ड होता है। देखो आप, अब इसमें देखो आपको देखना क्या है, ये जो आइडेंटिटी दिख रही है, पहले शुरू में a² और लास्ट में b² है, तो आप इसको भी देखो, ये m² तो पहले से ही है, तो यहाँ m² लिख दो। लास्ट के नंबर को चेक करो, ये 9 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3² बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो a² मान लो और ये b², तो बीच में क्या आएगा 2ab आएगा प्लस का, तो बस यहाँ पर लिख दो 2 तो आइडेंटिटी में ही है। अब a इसको आपने m माना a को, और इसको माना b को 3, तो देखो 3 2 जा 6m हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी बनी किसकी, m प्लस में 3 की स्क्वायर की ये आइडेंटिटी है। बात समझ में आ गई अच्छी तरह, ठीक है ना। अब अगले सवाल को लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे 25m² प्लस में 30m प्लस में ये आपका 9, ठीक है, वही तरह से चेक करना है। देखा आपने 25m² है तो इसको हम 5m² लिख देंगे, और ये 9 है तो इसको हम 3² लिख देंगे। भाई a² हो गया, ये b² हो गया, तो जाहिर सी बात है बीच में प्लस 2ab होगा, बस 2। अब a की वैल्यू को 5m मानना और b की वैल्यू को 3, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 9 10 30m हो जाएगा कि नहीं। तो ये किसकी आइडेंटिटी है 5m a प्लस b² का, तो a ये है और b ये है, इसके स्क्वायर लगा दो। इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 5m प्लस में 3, 5m प्लस में 3। क्लियर होगी बात, ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब एक सवाल को और देखो आप। अब मान लो एक दो सवाल को देखोगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखो p² और मैंने बोला 10p और प्लस में 25 है। अब ये देखो आप,
अब आपने देखा कि भाई यहाँ माइनस है, जाहिर सी बात है, देखो ये पी है तो ये तो पी की स्क्वायर बन रहा है, ये 25 है तो इसको मैं 5 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपने देखा यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब ये a माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी हो रही है। तो यहाँ पर लगाया -2a, a की वैल्यू p मान लेना और b की वैल्यू को 5 मान लेना। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी किसकी बनी जी, p माइनस 5 की स्क्वायर की, यानी ये देखो ना a की स्क्वायर -2ab प्लस b की स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का। समझ में आ गई बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसी तरीके से एक दो सवाल को अगर देख लोगे ना अच्छी तरह से, जैसे m की स्क्वायर है, मान लो 4mn है और यहाँ दे दिया मैंने 4n की स्क्वायर, बस आपको चेक क्या करना है। अब देखा आपने यहाँ माइनस है तो आपको पता ही चल रहा है कि भाई a माइनस बी की होल स्क्वायर का ये फार्मूला बनेगा। तो ये देखा आपने m की स्क्वायर हो गया और इसको आपने बनाया 2n की स्क्वायर। देखो a की स्क्वायर b की स्क्वायर माइनस बीच में क्या आएगा -2ab, -2 तो पहले से ही उसके अंदर। अब a की वैल्यू आपने m मानी और b की वैल्यू मानी आपने 2n, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4mn आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी किसकी बनी, m माइनस में 2n की स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आप इन दोनों मेथडों को देख के अच्छी तरह से इन सवालों को आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।